हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने U-+ से संबंधित टीचर मॉड्यूल का एक सबसे प्रमुख काम कि यदि आपका स्कूल बदल गया है, चाहे आपका ट्रांसफ़र हुआ हो या प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में ज्वाइन किए हो, किसी भी कारण से यदि आपका विद्यालय बदला है तो पूर्व के विद्यालय से U-+ पर से आप कैसे एग्जिट होंगे, यानी कैसे आपको लेफ्ट किया जाएगा और कैसे ड्रॉप बॉक्स में आप जाएंगे, उसकी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में बताई थी। यदि इस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। अब इस वीडियो में मैं इस पहले वाले वीडियो के बाद के चीज़ों को लेकर के आया हूं। जैसा कि पूर्व के वीडियो में ही मैंने कहा था कि जब आपका आईडी जो है, प्रोफाइल जो है U-+ से लेफ्ट हो जाएगा, पुराने स्कूल से, पूर्व के स्कूल से जब आप ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे तो नए स्कूल में आपको इंपोर्ट करना होगा। तभी आपका प्रोफाइल नए विद्यालय में, जहां आप स्थानांतरित होकर या हेड टीचर हेड मास्टर के रूप में आए हैं, वहां के स्कूल में अब आपकी एंट्री U-+ में हो जाएगी। तो उसकी पूरी जानकारी इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप पुराने पूर्व के विद्यालय से लेफ्ट होकर के ड्रॉप बॉक्स में जाने के बाद नए जहां अभी वर्तमान में कार्यरत हैं उस विद्यालय में आपको इंपोर्ट कैसे किया जाएगा, उसका प्रोसेस बताऊंगा। दूसरा कि नेशनल कोड क्या है, यानी टीचर का नेशनल कोड क्या है, और नेशनल कोड आपको अपना यदि नहीं पता है तो आप अपना नेशनल कोड कैसे प्राप्त करें, उसकी भी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो जैसा कि लेफ्ट करने के लिए आप गए थे U- के टीचर मॉड्यूल में, इंपोर्ट करने के लिए भी टीचर मॉड्यूल में ही जाना है। teacher.U-+.government.in पर जाइए, साइन इन विथ U-+ कीजिए और यहाँ आपको अपना यूजर नेम में स्कूल का U- कोड डालिए, जो स्कूल का पासवर्ड होगा U-+ का वह डालिए, कैप्चा यहाँ डालिए और उसके बाद यहाँ आपको साइन इन कर लेना है। जब आप teacher.U-+.government.in पर चले जाते हैं और वहाँ पर जब आप साइन इन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके विद्यालय का डिटेल रहता है। यहाँ यूजर आईडी, हेडमास्टर हेड टीचर का नाम रहेगा, यहाँ स्कूल का नाम, U- कोड इत्यादि डिटेल रहेगा। यहाँ नीचे डैशबोर्ड में आपको जाना है। डैशबोर्ड पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको। ऐड न्यू स्टाफ, इंपोर्ट स्टाफ, सर्च स्टाफ, स्टाफ एसोसिएशन, इन सब चीज़ों का ऑप्शन आपको मिलेगा। अब यहीं आपको इंपोर्ट स्टाफ वाले ऑप्शन में जाना है, यानी पुराने पूर्व के स्कूल से आप लेफ्ट हो चुके, ड्रॉप बॉक्स में आप पड़े हैं। तो ड्रॉप बॉक्स में रहने का मतलब हुआ कि आप न पुराने स्कूल में हैं ना ही नए स्कूल में हैं। अब पुराने स्कूल से आप निकल गए तो नए स्कूल में तो आपको लाना पड़ेगा। तो इसी इंपोर्ट स्टाफ वाले ऑप्शन के माध्यम से, जहां अभी वर्तमान में कार्यरत हैं, वहां आपको इंपोर्ट किया जाएगा। इंपोर्ट स्टाफ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब इंपोर्ट स्टाफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है नेशनल कोड। अब यही जो मैंने शुरू में कहा कि नेशनल कोड है क्या, और आपको अपना नेशनल कोड नहीं पता है तो कैसे आप पता करेंगे। तो जैसे नेशनल कोड जो यहाँ लिख रहा है, तो नेशनल कोड है क्या, तो नेशनल कोड जो है भारत सरकार द्वारा जारी आपकी एक विशिष्ट पहचान संख्या है। यानी शिक्षक के रूप में भारत सरकार के अधीन आप एक विशिष्ट कोड के
रूप में पहचानित हैं। इस विशिष्ट कोड के माध्यम से भारत सरकार आपका पूरा लेखा जोखा डेटा टीचर के रूप में रखती है। जैसे आपका बिहार सरकार के अंतर्गत ई शिक्षा कोष पर ई शिक्षा कोष आईडी है, जिससे आपका हर काम बिहार सरकार उसी के माध्यम से करती है, वो आपका विशिष्ट पहचान है बिहार सरकार के अंतर्गत शिक्षा विभाग के अंतर्गत। वैसे ही भारत सरकार शिक्षा विभाग के अंतर्गत नेशनल कोड जो है सभी भारत के शिक्षकों का यह केंद्रीय पहचान है, भारत सरकार का दिया हुआ एक विशिष्ट पहचान संख्या है नेशनल कोड। अब ये हम लोग जान गए नेशनल कोड है क्या। अब यदि नेशनल कोड नहीं पता है, अब इंपोर्ट करने के लिए भी नेशनल कोड चाहिए और नेशनल कोड नहीं पता है, तो नेशनल कोड कैसे पता करेंगे। तो यहीं पे आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है राइट साइड में, गेट नेशनल कोड। नेशनल कोड प्राप्त करना, यदि आपको नहीं जानकारी है तो डालिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालिए, सर्च कीजिए तो आपका डिटेल आ जाएगा। अगर नेशनल कोड नहीं पता है तब क्या करना है, तो यहीं गेट नेशनल कोड पर आपको क्लिक करना है। जब आप गेट नेशनल कोड पर यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका आधार मांगेगा, आप यहाँ आधार एंट्री करते हैं और आधार के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालते हैं। तो जब आप अपना आधार डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और सर्च ऑप्शन पर सर्च करेंगे तो आप चाहे ड्रॉप बॉक्स में हो, कहीं हो, किसी स्कूल में हो, आपको सर्च कर करके बता देगा आपका नेशनल कोड। अब इसी में जाना है और आधार नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के सर्च करना है। जैसे ही सर्च मारेंगे आप, आपका ऐसे आ जाएगा नेशनल आईडी फाउंड, यानी भारत सरकार द्वारा जो आपको जारी यूडाइस पर आपकी विशिष्ट पहचान संख्या नेशनल आईडी है, वह यहाँ नेशनल आईडी आपका यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। अभी आपका नेशनल आईडी मिल गया। अब जैसे ही आप सर्च करेंगे और ये फाउंड होगा, वैसे ही यहाँ स्वतः नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा। अब नेशनल कोड तो स्वतः आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगा। यदि नहीं भी आ रहा है तो जो आपने ऊपर यहाँ आपने देखा कि जो आपने फाउंड किया, इस नेशनल कोड को कहीं लिख लें और इसी नेशनल कोड को यहाँ डालिए, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ डालिए और इस सर्च वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप नेशनल कोड डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ सर्च पर क्लिक करते हैं तो आप सर्च हो जाते हैं यूडाइस प्लस के टीचर मॉड्यूल में, जहाँ पर यहाँ आपका दिखाएगा नेशनल कोड, डेट ऑफ बर्थ, पूरा डिटेल आपका यहाँ नेशनल कोड से लेकर के सर्विस में कब ज्वाइन किए, स्टाफ टाइप, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट से लेकर के स्टाफ नेम, पहले वाले स्कूल में कब ज्वाइन किए, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें यहाँ पर रहेगी। वहाँ से कब आप एग्जिट हुए वह सारी चीज़ें यहाँ रहेंगी। स्टाफ के स्टेटस में यहाँ दिखाएगा ड्रॉप बॉक्स, यानी पूर्व के स्कूल से आप लेफ्ट हो चुके हैं, नए स्कूल में अभी इंपोर्ट हुए नहीं हैं, तो आप अभी ड्रॉप बॉक्स में हैं। अब इसी में नीचे आएंगे तो प्रीवियस स्कूल का डिटेल रहेगा। अब यहाँ जब नीचे आप आएंगे तो यहीं पे आपको मिलता है इंपोर्ट का ऑप्शन, इंपोर्ट स्टाफ, यानी पूर्व के विद्यालय से आप निकाल दिए गए, एग्जिट करा दिए गए, लेफ्ट करा दिए गए। अब आप ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट किए जाएंगे वर्तमान के स्कूल में। अब क्या होगा कि अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, यानी इस विद्यालय में आप कब ज्वाइन किए। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब लेफ्ट कराना है, टीचर को लेफ्ट कराना है, तो पुराने पूर्व के स्कूल के यूडाइस आईडी से होगा। यानी पहले वहाँ से लेफ्ट कराना है तो पूर्व में जिस विद्यालय में कार्य किए हैं वहाँ के एचएम अपने स्कूल के यूडाइस प्लस के आईडी से आपको लेफ्ट कराएंगे। लेकिन इंपोर्ट जब आपको कराना होगा तो इंपोर्ट जिस विद्यालय में आप वर्तमान में कार्यरत हैं, चले आए हैं, तो यहाँ इंपोर्ट, यानी जहाँ से लेफ्ट कराना है उस आईडी से लेफ्ट होइए और जहाँ पर इंपोर्ट करना है उस आईडी से इंपोर्ट कीजिए। यानी जहाँ से आप निकल रहे हैं तो वही व्यक्ति आपको वहाँ से एग्जिट करने का अधिकार रखता है, और जहाँ इंपोर्ट किए जा रहे हैं, जहाँ आपको इन किया जा रहा है, वही व्यक्ति। ये तो सामान्य बातें हैं, फिर भी मैंने बता दी है।
अब यहाँ पर जिस विद्यालय में आपको इन किया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है, वहाँ आपकी ज्वाइनिंग की तिथि क्या है। पुराने वाले लेफ्ट में पूछा था कि किस दिन तक आप वहाँ अंतिम कार्य किए। अब यहाँ आप किस दिन योगदान लिए, जहाँ भी वर्तमान में कार्यरत हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, इस वर्तमान विद्यालय के योगदान तिथि को यहाँ भरिए। रिमार्क्स लिखिए कि आप इस विद्यालय में कैसे आए हैं, हेड टीचर के रूप में आए हैं, ट्रांसफ़र होकर के आए हैं, जो भी कारण है आपको यहाँ दर्ज करना है। यहाँ डेट हो गया, किस डेट में इस स्कूल में आए, और यहाँ रिमार्क्स लिख दिए। अब यहाँ इंपोर्ट स्टाफ पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इंपोर्ट स्टाफ पर आप क्लिक करेंगे तो आप अब इस नए वाले विद्यालय में आ जाएंगे। नए वाले विद्यालय में आपकी एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ आपको इस वर्तमान कार्यरत विद्यालय में आपकी आईडी शो होने लगेगी। लेकिन चाहे जो लोग इंपोर्ट किए गए हों या जो लोग पहले से भी इस विद्यालय में कार्यरत हैं, सभी के टीचर प्रोफाइल को अपडेट करने का आदेश आया है और जल्दी से अपडेट किया जाना है। इसका पोर्टल जो है अपडेट का फिर से बंद भी हो जाएगा, तो पोर्टल पर अपडेट करना जरूरी है। तो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि कैसे लेफ्ट करेंगे, ड्रॉप बॉक्स में कैसे डालेंगे। इस दूसरे वीडियो में टीचर मॉड्यूल के मैंने बताया कि इंपोर्ट कैसे करेंगे, नेशनल कोड कैसे प्राप्त करेंगे। अब अगले इसी में के तीसरे पार्ट में मैं बताऊंगा, तीसरा वीडियो लेकर के आऊंगा कि यहाँ इनकम्प्लीट रहेगा, चाहे पहले से कार्यरत हो या नए जो इंपोर्ट किए गए हों, सबका यहाँ जो है इनकम्प्लीट ही रहेगा जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे। तो पूरा प्रोफाइल अपडेट कैसे किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।